Hello everyone, welcome back to our channels. Today we will discuss about the सर्वेयर। जैसे कि हमें पता है कि सर्वेयर जो है थ्योरेटिकली एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है और क्लिनिकल बेसिस पे देखेंगे तो सर्वेयर का काफ़ी ज़्यादा यूज है, इसलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशंस क्या है, तो डिफाइन करने के लिए देखो सर्वेयर का डेफिनेशंस है बहुत ही इजी है, तो इसको आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तोड़ तोड़ के। जैसे कि सर्वेयर क्या है, ए पैरेललिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, पहला टर्म याद रखना है कि ए पैरेललिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ डेंटल प्रोस्थेसिस। ओके, दूसरा है कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ डेंटल प्रोस्थेसिस। तो एंड थर्ड टर्म है कि लोकेट एंड डिलिनेट द कॉन्टूर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑर्नामेंट एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। इसको तीसरा मानिए। तो अब देखिए क्या है कि सर्वेयर एक पैरेललिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज होता है कंस्ट्रक्शंस ऑफ डेंटल प्रोस्थेसिस। अब डेंटल प्रोस्थेसिस में कैसे यूज होता है, क्या कंस्ट्रक्शंस करेगा, तो लोकेट एंड डेलिनेट द कंटूर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ अबोटमेंट टीथ। जो अबोटमेंट टीथ और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है उसको ये लोकेट करता है। ठीक है, सर्वेयर का काम है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डिफिनेशन कितना ईजी हो गया आपके लिए समझना। ठीक है, दूसरा आते हैं कि दूसरा में सर्वेयर लाइन क्या है। सर्वेयर लाइन, ए लाइन प्रोड्यूस ऑन ए कास्ट बाय सर्वेयर marking the greatest prominence of contour in relation to the planned path of placement of restorations। इसमें भी डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक लाइन है जो कि कास्ट पर बनाते हैं सर्वेयर के द्वारा। ओके, सर्वेयर के द्वारा बनाएंगे कास्ट के ऊपर में एक लाइन जो कि मार्क करता है ग्रेटेस्ट प्रोमिनेंस ऑफ कंटूर इन रिलेशन टू प्लेन पाथ ऑफ प्लेसमेंट ऑफ रेस्टोरेशंस। ठीक है, एंड जेलेंको का हॉरिजेंटल आर्म कैन बी स्वील्ड। ओके, एंड विलियम सर्वेयर जिसको बोल रहे हैं हॉरिजेंटल आर्म इज स्प्लिट एंड ज्वाइंट। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों सर्वेयर में। ये सर्वेयर का डायग्राम में देख लीजिए किस तरह का होता है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होता है। एक एक करके हर पार्ट के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि सर्वेइंग प्लेटफॉर्म के बारे में। सर्वेइंग प्लेटफॉर्म जो होता है कि मेटल बेस पैरेलल टू द फ्लोर, मेटल का बना होता है। ठीक है, और ये फ्लोर का पैरेलल रहेगा ताकि इसका जो वो हो समतल रहे, स्टेबल रह सके पूरा इंस्ट्रूमेंट को। ओके, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये आपका हो गया सर्वेयर प्लेटफॉर्म। एंड कास्ट होल्डर एंड वर्टिकल आर्म अटैच्ड। तो कास्ट होल्डर किसको बोल रहे हैं, ये पार्ट जो दिख रहा है इसको बोल रहे कास्ट होल्डर। ओके, ये कास्ट होल्डर हो गया। जो सर्वेइंग टेबल है उसके दो पार्ट होता है। ओके, पहला बेस होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बेस बोलते हैं, और इसके नीचे जो पार्ट है उसको कास्ट होल्डर बोलते हैं। तो सर्वेइंग प्लेटफॉर्म जो है कास्ट होल्डर से अटैच रहेगा। ओके, कास्ट होल्डर से कास्ट होल्डर जो सर्वेइंग से अटैच रहेगा सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म से। एंड दूसरी तरफ देखेंगे ये आर्म जो है ये इसको वर्टिकल आर्म बोल रहे हैं। तो ये वर्टिकल आर्म और सर्वेइंग कास्ट होल्डर से अटैच रहता है। एंड उसके बाद देते हैं सर्वेइंग टेबल। सर्वेइंग टेबल क्या है, इसके ऊपर में कास्ट रहेगा। यहाँ पे जो पोजीशन देख रही है ये पोजीशन कास्ट का है, तो यहाँ पर कास्ट रहेगा। और ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बेस जो ऊपर जहाँ पे कास्ट रहेगा एक बेस होगा वो, और नीचे का पार्ट जो कि सर्वेयर प्लेटफॉर्म से अटैच है उसको बोलते हैं कास्ट होल्डर। ओके, इसके बाद आएगी टूल्स। ठीक है, देखो टूल्स क्या है, सर्वेइंग टूल जनरली इसको सर्वेइंग टूल बोलते हैं। तो टूल्स में चार पार्ट दिया है, एनालाइजिंग रॉड, कार्बन मार्कर, अंडरकट गज, वैक्स ट्रिमर। ये चारों का यूज क्या है, चारों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे, बट अभी बस इसका नाम जान लीजिए, कहाँ लगता है वो पोजीशन देख लीजिए। ओके, टूल जो है उसके बाद होता है सर्वेइंग आर्म। जो टूल होता है ना वो मेटेरियल से
कनेक्ट होता है। मेंट्रिल क्या करता है, इसको होल्ड करके रखता है टूल को। ये देख रहे इस पोर्शन को मेंट्रिल बोलते हैं। ये टूल को होल्ड करके रखा हुआ है, ओके, स्टेबल करके रखा हुआ है। इसके बाद आता है सर्वेइंग आर्म। इट कैन बी मूव्ड वर्टिकली अप एंड डाउन। ये जो है ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, इसे ये मूवमेंट कर सकता है इसका, ओके। ये चीज़ इसमें बेनिफिट है इसका कि मूवमेंट देगा, ताकि वहाँ पर जो मार्किंग करना है, जो टूल्स है सर्वेइंग टूल, उसका हेल्प से यहाँ पर कास्ट पर मार्क कर सकें, ओके। देन सर्वेइंग टूल के बाद आता है हॉरिजॉन्टल आर्म। हॉरिजॉन्टल आर्म क्या है, जो कि वर्टिकल आर्म से 90 डिग्री पर ये राइट एंगल पर अटैच रहता है। सर्वेइंग इज ए अटैच टू इट, ओके। ये यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल आर्म है वो वर्टिकल से इधर से ज्वाइंट है, और दूसरे तरफ से यहाँ पर सर्वेइंग आर्म से इससे जुड़ा हुआ है। सर्वेइंग आर्म हॉरिजॉन्टल आर्म से अटैच है और हॉरिजॉन्टल आर्म जो है वर्टिकल आर्म से अटैच है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से, बट एक बार आप लिख के प्रैक्टिस करिए, बहुत ईजी से आप समझ जाएंगे। उसके बाद आता है वर्टिकल आर्म। जो वर्टिकल आर्म है वो आप नीचे देखेंगे, ये तो प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। तो वर्टिकल आर्म कहाँ से जुड़ा है, प्लेटफॉर्म से। एंड सपोर्ट द हॉरिजॉन्टल आर्म। और ये जैसे कि बताया कि ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल आर्म को सपोर्ट करता है, ओके। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका डायग्राम बना लीजिए इसका, और इसे नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है सारा, तो वहाँ पर भी आप जाके ले सकते हैं। सर्वेइंग टूल, ओके। तो सर्वेइंग टूल में जैसे बताए थे कि काफ़ी सारा इसमें 4 तरह का दिया था, पर उसमें से पहला आता है एनालाइजिंग रॉड। सर्वेइंग टूल जो कि मेंड्रिल से अटैच होता है, जो कि डायग्राम में हम आपको दिखा चुके हैं। एनालाइजिंग रॉड क्या है, एनालाइजिंग रॉड को पार्ललिंग टूल भी बोलते हैं। इट इज़ ए सिलिंड्रिकल मेटल रॉड। एक गोल सा मेटल रॉड होता है जो कि कॉन्टैक्ट करेगा कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द टीथ टू बी एनालाइज, ओके। एक कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ टूथ से कॉन्टैक्ट करेगा, जिससे वो एनालाइज करेगा। इट लोकेट, इसका काम क्या है, इट लोकेट द हाइट ऑफ कंटूर। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जो सर्वेइंग टूल है, सर्वेइंग टूल का जो एनालाइजिंग रॉड है, उसमें हाइट ऑफ कंटूर को लोकेट करता है वो। एंड ऑल्सो डिटरमाइन द रिलेटिव पैरेललिज्म ऑफ द वन सरफेस टू अनदर। ऑल्सो मेक इनिशियल असेसमेंट ऑफ द पाथ ऑफ इंसर्शन। तो पहला जो इनिशियल असेसमेंट, मतलब कि पाथ ऑफ इंसर्शन के लिए काफ़ी चीज़ का ज़रूरत होता है, लेकिन पहला जो स्टार्ट होता है एनालाइजिंग रॉड ही करता है उसको। एक इनिशियली स्टार्ट कर देता है पाथ ऑफ इंसर्शन को जानने के लिए, ओके, कैसा पाथ ऑफ इंसर्शन होगा। तो इसका मेन फंक्शंस क्या होगा एनालाइजिंग रॉड का, हाइट ऑफ कंटूर को लोकेट करना, ओके। नेक्स्ट आता है कार्बन मार्कर। तो कार्बन मार्कर, मार्कर नाम से लग रहा है कि कोई चीज़ को ये मार्क कर रहा होगा वहाँ पर, ओके। इट इज़ यूज टू ड्रॉ द सर्वेइंग लाइन। तो सर्वेइंग लाइन को ड्रॉ करने में कार्बन मार्कर का हेल्प होता है। कंडक्टिंग द टीथ सिमिलर टू द एनालाइजिंग रॉड। जो टीथ है उसको ये कॉन्टैक्ट करेगा, तो ये वहाँ पे एक लाइन फॉर्मेशन होगा, ऐसे घूमेगा, तो ओके। सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन सिंस न्यू सर्वे। ये ध्यान रखना कि आपको जो एमसीक्यू उसके पर्पज से भी देखिएगा। सर्कुलर रहेगा न्यू सर्वेयर में, और ट्रेंगुलर शेप का रहता है जिलेंको सर्वेयर में। तो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। न्यू सर्वेयर में आ गया सर्कुलर, और ट्रेंगुलर हो गया जिलेंको सर्वेयर में। देन आता है अंडरकट गज, थर्ड है इसका अंडरकट गज। यूज किया डिटरमाइन द अमाउंट एंड लोकेशंस ऑफ रिटेंटिव undercut on the surface of abdomen teeth, and it is consist of a vertical rod attached to the center of a circular metal plate, ओके। ये आपका हो गया अंडरकट गज का, जिसका लोकेट अमाउंट एंड लोकेट करें लोकेशंस और क्या अमाउंट है रिटेंटिव अंडरकट का वो, क्योंकि अंडरकट से ही आपका जो आगे का रिटेंशंस मिलेगा, या फिर उसमें कोई क्लास अटैच कर रहे हैं, कितना अंडरकट रखना है, कितना काटना है, तो ये सब चीज़ का ध्यान में रखना होगा। ये हेल्प कर रखता है अंडरकट गज से। नेक्स्ट है वैक्स ट्रिमर, यूज टू ट्रिम एक्सेस वैक्स फ्रॉम बैक आउट area to the make the parallel to the path of insertions and trim the wax crown distortions to desired path of insertion। देखो जो वैक्स पैटर्न हम लोग क्रिएट करते हैं,
ठीक है, उसको जो एक्सेस वैक्स होता है उसको वहाँ से ट्रिम करेगा। ये वैक्स ट्रिमर क्या करेगा, एक्सेस वैक्स को ट्रिम करेगा ताकि वहाँ पे एक पाथ ऑफ इंसर्शंस बना रहे। ओके, चलिए अब इसका देखते हैं यूज क्या है या पर्पस क्या है सर्वेयर का। तो पहला सर्वेइंग द डायग्नोस्टिक कास्ट, एंड दूसरा ट्राइपोडिंग, देन सर्वेइंग द मास्टर कास्ट, एंड काउंटरिंग द वैक्स पैटर्न, एंड काउंटरिंग द क्राउन, प्लेसिंग इंटरनल अटैचमेंट, प्लेसिंग इंटरनल रेस्ट। ये सारे के बारे में हम लोग डिटेल में अभी जानेंगे। तो इसमें पहला आता है कि सर्वेइंग द डायग्नोस्टिक कास्ट। इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि डिटरमाइन द पाथ ऑफ इंसर्शन या मस्ट फेवरेबल टिल्ट, कितना टिल्ट देंगे ताकि वो इजी टू इंसर्ट हो एंड रिमूवल में इजी हो। ओके, तो सर्वेइंग द डायग्नोस्टिक कास्ट में आएगा। देन उसके बाद आता है ट्राइपोडिंग। ट्राइपोडिंग को समझना इस तरह से समझिए कि एक कास्ट है। ओके, सर्वेइंग तो डायग्नोस्टिक कास्ट है, वो हम लोग वहाँ पर जो भी मार्क कर लिए, लाइनिंग कर लिए, फिर उसको हटाएंगे तो फिर पोजीशन चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग कास्ट के ऊपर में, ठीक है, मान लीजिए कास्ट है, एक लाइन दे देते हैं, तीन उस पर एक मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीन इस तरह से ट्रायंगल जैसे बन रहा है, इसलिए ट्राइपोडिंग उसको बोल रहे हैं। ओके, तो ये मेंटेन करने के लिए हम लोग देते हैं ताकि वो बाद में जाके फिर से वहाँ पर अपना पोजीशंस मार सकें। Once the tilt has been selected for the given RPD design, the tilt should be preserved, okay, so that it can be re-stabilized the accurately to the सर्वेइंग टेबल। जो एक्यूरेट था उसका पोजीशन सर्वेइंग टेबल पर, उसको उसी सेम पोजीशन पर रखने के लिए हम लोग ट्राइपोडिंग करते हैं। दिस प्रोसीड्यूर इज टर्म एज ट्राइपोडिंग। दिस हेल्प इन द रिटर्निंग द कास्ट टू द सर्वेयर फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ओके, एंड इसके बाद आता है सर्वेइंग द मास्टर कास्ट। तो सेम डायग्नोस्टिक कास्ट के जैसे है कि उसमें भी ट्राइपोडिंग करेंगे ताकि वहाँ से ले नहीं, ठीक है। इसके लिए मेन जो इसका जो परफॉर्म करते हैं, किस क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें बीडिंग, ब्लोक आउट और रिलीफ, ये तीन वजह से हम लोग सर्वेइंग करते हैं मास्टर कास्ट का। नेक्स्ट आता है कि काउंटरिंग द वैक्स पैटर्न परफॉर्म बाय द सर्वेइंग टूल। द वैक्स ट्रिमर का इसमें यूज करते हैं, ठीक है। सर्वेइंग टूल जो वैक्स ट्रिमर्स का यूज करते हैं, इंडिकेटेड व्हेन द प्रपोज्ड अबोटमेंट नीड टू बी क्राउन। अगर जो हम लोग अबोटमेंट तीत का सेलेक्ट किए हैं आरपीडी के लिए, अगर उस तीत में क्राउन का नीड है तो उस केस में हम लोग करते हैं वैक्स पैटर्न को ट्रिम करेंगे। ओके, अगर क्राउन लगाएंगे तो वहाँ पर वैक्स पैटर्न बनाएंगे तो उसको ट्रिम करते हैं। टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ इंसर्शंस, तो पाथ ऑफ इंसर्शंस उसका अच्छा सा आ सके वो, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए। एंड एडिक्वेट अंडरकट देते हैं, अच्छा स्ट्रीम करेंगे, अंडरकट उसका अच्छा से बनाएंगे ताकि जो ना ही ज़्यादा ना कम होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। ओके, ताकि प्लेसमेंट ऑफ रिटेंशंस हो और रेसिप्रोकल क्लास आर्म का वहाँ पे अच्छा रिटेंशंस और रेसिप्रोकल क्लास आर्म का वहाँ पर अच्छा से प्लेसमेंट हो सके। देन आता है काउंटरिंग द क्राउन। इसके अंदर आ रहा है कि ड्यू टू द कास्टिंग प्रोसीड्यूर, जो हम लोग वैक्स पैटर्न बना रहे हैं, तो मान लीजिए वहाँ पर सिरेमिक अप्लाई किए, वहाँ पर सिरेमिक बनाया, फिर कास्टिंग प्रोसीड्यूर करेंगे उसके बाद, तो कास्टिंग प्रोसीड्यूर के दौरान कुछ चेंजेज आएगा, कुछ डिग्री ऑफ उसके अंदर में कुछ चेंज आ जाएगा। उसी चेंज को हटाने के लिए फिर से जो उसका नॉर्मल हाइट था, हाइट ऑफ कंटूर जो था, उसको रीस्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्राउन का काउंटरिंग करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, चेंज आया, ठीक है, कैसे होगा, तो हम लोग एक क्या करते हैं, हैंड पीस लेते हैं, हैंड पीस होल्डर जो कि सर्वेइंग आर्म से अटैच करते हैं। जो हैंड पीस होल्डर होता है, ओके, उसमें स्ट्रेट हैंड पीस लगाएंगे और स्ट्रेट हैंड पीस के अंदर में सिलेंडर स्टोन लगाएंगे। याद रखना है कि सिलेंड्रिकल स्टोन लगाएंगे स्ट्रेट हैंड पीस के अंदर में। ओके, देन उससे फिर रीस्टेबलाइज करेंगे, क्राउन को ट्रिम करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, फिनिशिंग पॉलिशिंग क्राउन का कर देंगे। तो ये समझ में आ गया काउंटरिंग द क्राउन। नेक्स्ट है प्लेसिंग इंटरनल अटैचमेंट। ओके, द सर्वेयर में बी यूज टू पोजीशंस इंट्राकोरोनल रिटेनर या इंटरनल अटैचमेंट
along the path of insertions in the wax crown pattern of abutment teeth as the pattern are being formed. एब्सोल्यूट parallelism among the attachment is necessary. देखो जो अटैचमेंट बनाएंगे एबोडमेंट टीथ के अंदर में उसको पार्लल करना नेसेसरी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सर्वेयर के यूज करके उसका पोजीशंस बनाते हैं, ठीक है, उसका लोकेट करेंगे अच्छा से ताकि वो पार्लल बन सके। तो इंट्रा कोरोनल रिटेनर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो इंट्रा कोरोनल रिटेनर जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रा कोरोनल होता है, एक एक्स्ट्रा कोरोनल होता है। ओके, इंट्रा कोरोनल का अंदर में जो क्राउन है, क्राउन के अगर कट करके, ठीक है, क्राउन को कैविटी बना करके जैसे कि इनले ओनले होता है उस तरह से बना करके हम लोग रिटेनर लेंगे, रिटेंशन लेंगे, तो उसको इंट्रा कोरोनल रिटेनर बोलते हैं। अगर जो क्राउन है उस पर सॉरी अबोडमेंट टीथ है उसके ऊपर में क्राउन फिक्स कर दिए तो उसको एक्स्ट्रा कोरोनल रिटेंशन बोलेंगे। ओके, उसके बाद आता है कि प्लेसिंग इंटरनल रेस्ट, दीज आर बॉक्स शेप्ड exaggerated occlusal rest with the vertical wall and flat floor. Okay, they can be created in the wax pattern of abutment crown in harmony with the path of insertions. सब चीज़ जितना भी पॉइंट है सब में पाथ ऑफ इंसर्शंस को मेंटेन करने के लिए, उसको निकालने के लिए हम लोग ये सब प्लेस कर रहे हैं। ओके, बाय यूजिंग द स्ट्रेट हैंड पीस ऑफ सर्वेयर विथ अप्रोप्रिएट टूल्स इट प्रोवाइड गुड स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट। ओके गाइज, अगर आप लोगों को अभी तक हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कुछ भी डाउट है या अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर नोट्स चाहिए इस टॉपिक पर तो टेलीग्राम चैनल है, आप @ लगा के एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। एंड हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी उसे लिंक दे देंगे तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।